हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आयुष जैसवाल और आप देख रहे हैं स्मार्ट लर्नर चैनल। आज गणेश चतुर्थी है तो आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, तो आज हम अपना नया टॉपिक पढ़ेंगे एटम के बारे में, जो है आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा आइसोटोप्स। आइसोटोप्स का मतलब होता क्या है? ठीक है, तो अब हम इसको ना दो वर्ड्स में बांटते हैं, हमारे आइसोटोप्स को। ठीक है, और मैं आपको एक और बात कहना चाहूँगा कि वो इससे पहले की जो मेरी वीडियो थी जिसमें मैंने आपको एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में समझाया था, उसमें मेरे को थोड़ी सी देरी हो गई थी बनाने में वो ग्राफ। ठीक है, सो सॉरी उसके लिए कि बहुत टाइम लगा मुझे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम कंटिन्यू करते हैं। सो आइसोटोप्स को ना हम दो वर्ड्स में बांट सकते हैं। एक होता है आइसो और टोप्स, मतलब हो टोप्स, आइसो और टोप्स। ठीक है, जिसमें आइसो का मतलब होता है सेम। ठीक है, सेम, सॉरी इस और टोप्स का मतलब होता है एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो ऐसे हम इन्हें समझ सकते हैं, जिन जो एलिमेंट्स जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है बट इनका मास नंबर जो होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, इसमें ये कहा जाता है हमारे एक आइसोटोप्स में। ठीक है, एक्चुअली हमारा जो न्यूट्रल स्टेट का एटम होता है उसके साथ साथ कि इसमें और भी कई टाइप के, इसमें और मतलब इसमें न्यूट्रॉन्स या फिर किसी और पार्टिकल के बढ़ जाने की वजह से इनका मास बढ़ जाता है, और इन्हीं के बढ़ने की वजह से हमारा फॉर्मेशन होता है एक आइसोटोप्स का। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे डेफिनेशन में भी हमारे वही लिखा है। मैं यहाँ से थोड़ा सा एनोटेशन इरेज कर देता हूँ ताकि आपको सही से समझ में आए। सो यहाँ पे खुद ही जिक्र किया गया है इस बात का कि इट इज द नंबर ऑफ एटम ऑफ सेम एलिमेंट with their same atomic number but a different। ओके, मैं यहाँ पे ये पूरा तरीके से नहीं आया है। different mass number, different mass number due to the difference in their number of neutrons in their nucleus। ठीक है, मतलब उनके न्यूक्लियस में क्या होता है, जैसे हमारे ये एक न्यूक्लियस है तो इसके अंदर जो प्रोटॉन पार्टिकल हैं उसके साथ साथ यहाँ पे न्यूट्रॉन पार्टिकल की एक या दो बढ़ जाने से यहाँ पे क्या होता है, पूरे के पूरे एटम का मास या तो इंक्रीज हो सकता है या डिक्रीज हो सकता है, सिर्फ इनके बढ़ने से या घटने से। ठीक है, लेकिन क्या है, हम इनका बढ़ाना या घटाना नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है और हम कभी भी केमिकल रिएक्शन करवाएं तो ये पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, और फॉर एन एग्जाम्पल हमारे आइसोटोप्स का कई सारा आता है। हर एक एलिमेंट, जो भी एलिमेंट हो उसके पास क्या होता है, खुद का एक आइसोटोप्स होता है। ठीक है ना, आइसोटोप। ठीक है, मैं ऐसे सब कुछ इरेज कर देता हूँ पहले। ठीक है ना, फॉर एन एग्जाम्पल आप यहाँ पे खुद ही देख लीजिए, जैसे कि हमारा आता है या तो टाइप्स ऑफ आइसोटोप्स है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन जो होता है इसके तीन टाइप के, इसके जो आइसोटोप, इसका एटॉमिक नंबर होता है 1 और मास नंबर भी 1। ठीक है, लेकिन क्या है, इसका एक आइसोटोप और ठीक है इसका आइसोटोप्स होता है। ठीक है, अब क्या है, इसके अंदर जो न्यूट्रॉन्स है ना वो 0 होते हैं, प्रोटॉन 1 होता है और इलेक्ट्रॉन भी एक ही होगा, ऑब्वियस बात है। ओके, लेकिन एक दूसरा आता है 1H2। तो अब यहाँ 2 किस लिए आया? क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक न्यूट्रॉन, ठीक है, और बाकी की एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है। ठीक, ऐसे करके इसका H3 आता है। ठीक है, अभी आप यहाँ पे ध्यान मत दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए जो मैं नोटेशन कर रहा हूँ। तो ये 3 जो है ना, ये यहाँ पे इसलिए आया क्यों? क्योंकि इसके अंदर 2 प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रेजेंट है और एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आपने देखा कि कैसे न्यूट्रॉन के बढ़ जाने से यहाँ पे हमारा आइसोटोप्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है,
और आइसोटोप्स का जो पहला स्टेट होता है वो होता है हमारा प्रोटियम, ये नॉर्मल स्टेट होता है, ठीक है। इसके बाद हमारे आगे के दो और स्टेट्स आते हैं, एक होता है ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको एक कॉमन सेंस लगानी चाहिए, यहाँ पे है ना कि यहाँ पे आप इनका शॉर्ट फॉर्म देखिए, ट्री मतलब 3, ठीक है, ड्यू इसका मतलब हुआ डुअल या फिर 2, और प्रो मतलब सिंगल। ऐसे ही प्रोफेशनल भी होता है प्रो का मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 3, इसमें ये 3 फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप बेसिकली समझ सकते हैं, यहाँ पे 0 होते हैं, 0, ठीक है। और यहाँ पे मतलब अकॉर्डिंग टू देयर मास ये हमारा एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे किसी का 16 है, तो अब क्या हुआ, किसी का एक 17 हो सकता है, एक 18 हो सकता है और एक 19 हो सकता है। लेकिन हमारा एक ऐसा भी है जिसका है ना क्या होता है कि थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। जैसे कि हमारा सिलिकॉन, मतलब सिलिकॉन बोल रहा हूँ, क्लोरीन, क्लोरीन के अंदर क्या होता है, सिर्फ 2 ही आइसोटोप्स का फॉर्मेशन होता है। लेकिन हमने क्या है कि अभी हमारा जो बेसिकली आइसोटोप्स का फॉर्मेशन होता है वो एक करंट नंबर की ऑर्डर में होता है। लेकिन क्लोरीन जो है इसके केसेस में क्या होता है, यहाँ पे Cl यहाँ पे 17 है, और यहाँ पे क्या होगा, पहला इसका जो आइसोटोप आएगा वो आएगा 35 का, लेकिन इसके बाद आना चाहिए था 36 का, लेकिन यहाँ आ रहा है एक्चुअली किसका, 37 का। क्यों, क्योंकि यहाँ पे +2 न्यूट्रॉन्स हो जा रहे हैं, डायरेक्टली ये ट्रिटियम के स्टेट में आना जाता है, ठीक है। क्यों, अब ये है ना, ये अब हम इसे ट्रिटियम नहीं कह सकते, ठीक है ना, ये ड्यूटेरियम के केस में आ रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे टाइप्स के भी होते हैं। और इवन मैं आपको बताऊं तो ऑक्सीजन है ना, जो हम सांस लेते हैं जिस एयर की, उसके अंदर हर एक एलिमेंट, चाहे वो यूरेनियम हो, प्लूटोनियम हो, थोरियम हो, सिलिकॉन हो, बोरोन हो, कार्बन हो, नाइट्रोजन हो, ग्राफाइट हो, गोल्ड हो, मर्क्यूरी हो, जो भी हो, ठीक है, ये सब के सब क्या है, जो है ये सब के सब आइसोटोप्स का फॉर्मेशन करते हैं। 118 एलिमेंट किसका फॉर्मेशन करते हैं, तो हमारे आइसोटोप्स का। सबके पास अपना क्या है, मोस्टली 3 नहीं तो 2 आइसोटोप्स होने ही हैं। कुछ भी हो जाए 3 नहीं तो 2 आइसोटोप्स रहेंगे ही, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि आइसोटोप्स होते क्या है, ठीक है। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट चीज के बारे में पढ़ते हैं, जो होता है हमारा प्रोटियम और ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। इनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो आता है हमारा सबसे पहला प्रोटियम, ठीक है। सो ये क्या है, ऑर्डिनरी है, ऑर्डिनरी टाइप्स ऑफ एटम है जो कंटेन करते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू देयर मास नंबर, ठीक है। लेकिन आपको मैं एक बात और बताऊं कि मैंने तो आपको पहले ही बता दिया था कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है उससे हमारे मतलब एटम के मास पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन को ऐसे कैसे इंक्लूड कर दें, ये भी तो एक क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे फिर भी उसको इंक्लूड करते हैं, क्यों, क्योंकि ये एक सब एटॉमिक पार्टिकल है जो कि फाइंड आउट किया गया है, इसलिए हमें इलेक्ट्रॉन को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए आप यहाँ जो पिक्चर देख रहे हैं, तो इसके अंदर पहले आप प्रोटियम का पिक्चर देखिए, प्रोटियम का, इसके अंदर आप देख रहे हैं ये हाइड्रोजन के केस वाला एटम है, ठीक है ना। यहाँ पे देख रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन प्रेजेंट है, न्यूट्रॉन्स तो यहाँ कहीं दिखाई नहीं रहा है। देखिए ड्यूटेरियम जो है इसमें आपको एक न्यूट्रॉन तो देखने को मिल रहा है, ट्रिटियम के केस में आपको 2 न्यूट्रॉन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। सब में एक एक इलेक्ट्रॉन तो है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, सब में क्या है, सिर्फ न्यूट्रॉन की चेंजेस की वजह से हमारा आइसोटोप्स का फॉर्मेशन होता है। और नेक्स्ट जो हमारा टाइप का आइसोटोप्स है वो तो आप समझ ही गए होंगे इस पिक्चर से, वो है हमारा ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम एक हैवी टाइप ऑफ आइसोटोप है, ठीक है ना। इसके अंदर भी वही सेम चीज प्रेजेंट रहते हैं। इसके बाद ट्रिटियम है, ठीक है ना, ये तो सबसे भारी है भैया। इसके अंदर क्या है ना कि अगर ये वेरी इतना है, ज्यादा हैवी है कि यूरेनियम का अगर ये वाला पार्ट अगर हमको मिल जाए ना, ठीक है ना, जिसे हम एक क्लास का यूरेनियम कहते हैं, वो यही ट्रिटियम वाला होता है, ठीक है ना, ट्रिटियम, ठीक है। तो इससे बहुत आतंक मच जाता है, ठीक है। ये वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है,
प्लूटोनियम और थोरियम भी मिल गया तो बहुत ज़्यादा ही खतरनाक होता है इस ट्रिटियम के केस में तो। ठीक है, तो ये सब था हमारे पूरे के पूरे हमारे आइसोटोप्स के बारे में। चलिए अब क्या हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है आइसोबार्स। ठीक है, अब आइसोबार्स का मतलब क्या होता है भैया? ठीक है, इसका मतलब इसको भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा आइसो, दूसरा होता है बास। ठीक है, आइसो का मतलब तो आपको पहले से ही पता है, जो कि मैंने अभी अभी बताया था, क्या? सेम। ठीक है, यहाँ पे क्या है, अब ये बास का मतलब हुआ मास, और ये बास कहाँ से आया है? एक वर्ड से जिसका नाम है बैरोस। ठीक है, बैरोस वर्ड से डिवाइड हुआ, निकल के आया है बार्स, और जिसका मतलब होता है मास। ठीक है, यानी कि आप तो अब समझ ही गए होंगे कि आइसोबार्स का मतलब इनका जो मास होगा वो क्या होगा? सेम। ठीक है, सो चलिए इसमें अब हम डिटेल में जानते हैं। ठीक है, यहाँ से पहले नोटेशन यूज करनी है। अब आइसोबार्स जो होते हैं ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये किससे होते हैं? जिनका जो भी एलिमेंट हो, जिनका भी एटम हो, जिसके अंदर क्या है? डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ठीक है ना, डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा, बट इनके अंदर क्या होगा? सेम मास नंबर। इन सबको हम कहते हैं आइसोबार्स। ठीक है, ये कब होगा? जब यहाँ पे क्या होगा? कंपाउंड फॉर्मेशन होगा। ठीक है, कंपाउंड के फॉर्मेशन में होता है ये सब काम। ठीक है, मतलब जैसे हमारा ये एक एटम है, जब ये रिएक्ट करता है ना एक दूसरे के साथ, मिक्सचर हो जाता है, उस समय होता है हमारा फॉर्मेशन आइसोबार्स का। कैसे? तो अभी मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारा कैल्शियम है, तो इसका एटॉमिक नंबर 19। अभी इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पे एक एटम को ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा न्यूक्लियस कर देता हूँ, इसको न्यूक्लियस मान लीजिएगा। ठीक है ना, तो इसके अंदर पहले के अंदर 2, फिर नेक्स्ट शेल के अंदर हमारे 2 3 4, 8 कर देते हैं तो 10 हो गया। अब एक थर्ड शेल और आएगी, इसके अंदर अब कितने? तो उतने ही डालने हैं। ठीक है, तो 10 हो गए थे, 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये हो गया हमारा 8। हाँ, कितना हो गया? 2, पहले के 2 और यहाँ के 8 हो गए कितने? 10। ठीक है, अब यहाँ 8 तो कितने हो गए अब हमारे? तो ये हो गए हमारे, नहीं फिर ये हम नहीं दे सकते आपको एग्जाम्पल में, तो हम 19 छोड़ कर के दूसरा कोई लेते हैं। किसका? जिसका एटॉमिक शेल फुल होने वाला हो। ठीक है, हम अगर कुछ ऐसे कर लेना तो आप लोग को अच्छे से समझा सकते हैं। ठीक है, हाँ, एक ले सकते हैं जिसका 10 हो। तो 10 वाले में क्या है? जैसे हमारा फ्लोरीन है, फ्लोरीन का 10 है तो ऊपर में 2। ठीक है, और यहाँ पे ये कर लीजिए। ठीक है, सो फ्लोरीन का तो 10 हो रहा है, लेकिन हम एक इरेज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ताकि फ्लोरीन से इसको अब हम लोग को थोड़ा एक कम करना ही, फ्लोरीन बनाना था, मैंने यहाँ पे नियॉन बना दिया। ठीक है, सो अब ये देखिए, अब इसके अंदर क्या है? फिर वही प्रॉब्लम। हाँ, तो एक तो देना ही पड़ेगा। हाँ सॉरी, एक देना ही चाहिए हम लोग को, तभी होगा। हाँ, तो अब देखिए, अब यहाँ पे इस केस में क्या होगा? अब ये नियॉन गैस जो बन चुका है, इसके अंदर ये जब 10 हो चुका है ना, तो अब क्या होगा? ये चाहे नहीं, इसमें रिमूव तो हमें ऐसे करना पड़ रहा है बैक। हाँ, एक रिमूव करके आपको ज़्यादा अच्छे से समझा सकते हैं, क्योंकि और कोई तरीका ही नहीं है।
तो अब देखिए यहाँ पे अब हमारा क्या है, 2 यहाँ पे आ गए और बाकी के, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप मिला करके टोटल हो जाएगा हमारा 9। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, जब ये 9 है तो इसमें क्या होगा, ये किसी और के साथ मिल जाएगा। अब ये हाइड्रोजन के साथ मिला तो ये 10 हो जाएगा। तो अब क्या हो गया, इसका एटॉमिक नंबर तो 10 हो गया, ठीक है। तो इसी केसेस में मोस्टली कंपाउंड के फॉर्मेशन के बाद ही ये सब क्या होंगे, ऐसे ऐसे चेंज होंगे, ठीक है। अब आप, मेरे को लगता है कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि ये आइसोबार्स क्या है, ठीक है। वैसे आइसोटोप्स और आइसोबार्स ज्योग्राफी के लैंग्वेज में एक इमेजिनरी लाइन होते हैं जिनके ऊपर कुछ रिप्रेजेंटेशंस दी जाती हैं, ठीक है। मैंने आपको जैसा बताया था, इनके अंदर क्या है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, ठीक है, बट इनके नंबर जो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स में वो भी डिफरेंट है, और इनका जो मास नंबर हो गया वो भी डिफरेंट हो गया, ठीक है। इसी रीज़न की वजह से इनका मास नंबर डिफरेंट हो जाता है। अब क्या है, अब हम चलते हैं हमारा एक न्यूमेरिकल करने, ठीक है, ये वाला न्यूमेरिकल, ठीक है। इसको यहाँ से थोड़ा एनिमेशन इरेज करनी पड़ेगी, ओके। यहाँ पे क्या दिया है न्यूमेरिकल में, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर आइसोटोप्स और आइसोबार्स। आइसोटोप्स और आइसोबार्स को समझने, अब पहचानने के लिए हमें करना क्या है, अरे भैया जिसका मास नंबर है डिफरेंट हो जाएगा तो उन्हें ना हम बदल देंगे। देखिए जिसका अगर ऊपर दिया है कुछ, जैसे 238, यहाँ पे यूरेनियम में देखिए ये U फॉर यूरेनियम है, ठीक है ना, जो कि RDX टाइप से RDX में यही डलता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, 238 ने लिखा हुआ है और यहाँ 239। तो यहाँ पे आपको बताए थे कि कैसे रिप्रेजेंटेशन होता है हमारा, तो यहाँ पे X, नीचे में Z और ऊपर में A फॉर मास नंबर, Z फॉर एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो अब क्या है, मास नंबर यहाँ पे डिफरेंट है, तो अब बोले ना भैया अरे आइसोटोप्स में तो मास नंबर का ना डिफरेंस होता है, तो यहाँ पे ये क्या हुआ, हमारा आइसोटोप्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ कैल्शियम है, ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ 40 है और यहाँ पे भी 40। अब समझ रहे हैं, अरे ससुरा ये क्या हो गया रे। तो अभी देखिए यहाँ नीचे में है ना 21 और यहाँ 20 है, एक्चुअली ये ओरिजिनल स्टेट है, ये कंपाउंड के बाद वाला स्टेट है। तो अब इसमें क्या हुआ, ये हो गया हमारा आइसोबार्स। अब ये वाला जो हाइड्रोजन वाला है ना, ये आप क्या करिएगा, हमको कमेंट में करके बताइएगा कि ये है क्या। ऐसे हम अभी बता दे रहे हैं लेकिन प्लीज चीट मत करिएगा, गलत नहीं बोलना है, ठीक है। देख करके केवल नहीं बोलना है, चीट नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हमारा 1 है दोनों साइड में, अरे भाई ये तो ओरिजिनल स्टेट है इसका। फिर इसके बाद कंपाउंड वाले स्टेट में क्या हो रहा है, अरे यार यहाँ तो ड्यूट्रियम बन रहा है ना आइसोटोप्स वाला, तो ये हो गया डायरेक्टली आइसोटोप्स, करने की जरूरत कुछ। अब आया हमारा ब्रोमीन। ब्रोमीन में देखिए मास नंबर सेम है, नीचे का एटॉमिक नंबर गया, तो अरे ले ये क्या बना रहे रे हमको बुड़बक, आइसोबार्स है रे आइसोबार्स। बस इसी टाइप का न्यूमेरिकल आता है आइसोटोप्स और आइसोबार्स के ऊपर, इसके अलावा कोई और टाइप का न्यूमेरिकल नहीं आता है, ठीक है। आज की वीडियो में तो बस इतना ही, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि आइसोटोप्स और आइसोबार्स होते क्या हैं, ठीक है। सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड कीप वॉचिंग स्मार्ट चैनल।